3 अप्रैल के दिन पैदा हुए लोगों के इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमती है, पर इस बात का ये लोग कभी दिखावा नहीं करते। अपनी असल जिंदगी में ये लोग किसी कोने में चुपचाप खड़े नहीं होते, बल्कि हर व्यवस्था के बीच में होते हैं, सबको जोड़ने वाले, सबको संभालने वाले, लेकिन बिना शोर किए। तीन अप्रैल के दिन पैदा हुए लोग बहुत खास होते हैं। इनकी प्रेजेंस हर जगह महसूस होती है, पर अपनी उपस्थिति का कोई दावा ये लोग नहीं करते, क्योंकि इन्हें जताने की आदत नहीं होती। इनकी सबसे पहली और स्पष्ट विशेषता होती है इनका नियंत्रण की तरफ झुकाव। ये लोग अपने घर, समाज और कार्यस्थल पर जिस भी वातावरण में होते हैं, वहां चीजों को व्यवस्थित रखने की एक तीव्र इच्छा महसूस करते हैं, पर इनका तरीका निरंकुश नहीं होता। ये चुपचाप समझदारी से अपनी बातों को बिना ज्यादा बोले रख पाते हैं। ये आदेश नहीं देते, बल्कि संकेत करते हैं, और उनके संकेतों में इतनी सहजता होती है कि लोग खुद ही उनके अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। 3 अप्रैल को जन्मे लोगों के भीतर मानवीय प्रकृति को समझने की एक सहज अंतर्दृष्टि होती है। ये गहराई से समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या महसूस करता है, और यह समझ उन्हें किसी भी समूह में पुल की तरह जोड़ने वाला बनाती है। लेकिन इस प्रवृत्ति के कारण ये कई बार खुद को नकार सकते हैं, दूसरों को प्राथमिकता दे सकते हैं, खुद को पीछे छोड़ देते हैं, और यहीं पर इनका सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। अपने आप को अलग पहचान देने की जरूरत और अपनी भूमिका में उलझ जाने की आदत। ये लोग जन्मजातीय आकर्षक होते हैं, चाहे वह उनका व्यवहार हो, बोलने का ढंग या फिर उनका संपूर्ण व्यक्तित्व। एक नैसर्गिक आकर्षण इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, लेकिन इसी के साथ साथ एक समस्या भी इनके साथ हमेशा जुड़ी होती है, वो है दूसरों को खुश करने की आदत। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है कि ये लोगों को ना नहीं कह सकते। उन्हें हर बार ये डर सताता है कि कहीं किसी को ठेस ना लग जाए, लेकिन इसी हाँ ने उन्हें कई बार थका दिया होता है, और यही हाँ उनके आत्मा के विकास को भी रोकती है। जैसे जैसे इस जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, इनकी आंतरिक इच्छाएं और बाहरी जिम्मेदारियां एक दूसरे से टकराने लगती है। एक तरफ आजादी की चाहत और दूसरी तरफ सामाजिक भूमिका का दबाव। इन्हें सीखना बहुत जरूरी है कि हर बार केंद्र में बने रहना जरूरी नहीं। कई बार विकास की असली शुरुआत तब होती है जब हम किसी भूमिका से अलग हो जाते हैं। अगर ये ना कहना सीख जाए लोगों को, कामों को और उन चीजों को जो इन्हें अपने मूल उद्देश्य से भटका रही है, तो ये अपने भीतर एक नया आकाश खोल सकते हैं। ऐसे लोग बाहर से बहुत परिपक्व दिख सकते हैं, लेकिन इनके भीतर एक बच्चे जैसी मासूमियत हमेशा मौजूद होती है। यह विरोधाभास ही इनके व्यक्तित्व की गहराई को और परिभाषित करता है। एक साथ भोले और अनुभवी, आदर्शवादी और व्यवहारिक, देने वाले और नियंत्रित करने वाले, इन्हीं सब बातों का मिश्रण इन्हें दूसरों की तुलना में अधिक जटिल लेकिन मानवीय बनाता है। सेहत के लिहाज से 3 अप्रैल को जन्मे लोग बहुत सामाजिक होते हैं और अक्सर दूसरों की जरूरतों को अपने ऊपर रखते हैं, लेकिन इसी वजह से इन्हें याद दिलाना पड़ता है कि अगर वे हेल्दी नहीं रहेंगे तो दूसरों की सेवा भी नहीं कर पाएंगे। इन्हें रेगुलर एक्सरसाइज और लो फैट डाइट कंज्यूम करना जरूरी होता है। इसके साथ इन्हें मानसिक थकान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सरदर्द और तनाव इनके सबसे सामान्य लक्षण होते हैं, और इनसे राहत के लिए इन्हें ऐसी जगहों पर जाना चाहिए जहां वे जिम्मेदारियों से मुक्त होकर खुलकर सांस ले पाए। 3 अप्रैल के दिन पैदा हुए लोगों में एक रचनात्मक, पोषण देने वाली शक्ति पाई जाती है। सृजन की ऐसी ताकत जहां से जीवन की शुरुआत होती है। कला, सौंदर्य, प्रेम और देखभाल इनकी आत्मा की भाषा है, लेकिन अगर ये शक्ति अहंकार या अधीरता में बदल जाए तो यही सुंदरता बनावटी हो सकती है, और यही करुणा स्वार्थ बन सकती है। 3 अप्रैल को जन्मे लोग अक्सर अपनी भूमिका के मोह से मुक्त होकर आत्मा की दिशा में चलना सीख जाए तो ये न केवल सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं। इन्हें अपनी आजादी को अपराध बोध से अलग करना पड़ेगा, और खुद को बार बार ये याद दिलाना होगा कि केवल दूसरों के लिए नहीं बने, बल्कि उनके खुद का भी एक वजूद है, एक सपना है, एक दिशा है। आखिरकार हर धुरी स्थिर रहकर भी पूरी व्यवस्था को गतिशील बनाती है, और 3 अप्रैल को जन्मे लोग वही धुरी हैं जो सबको जोड़ते हैं, लेकिन खुद को अक्सर भुला देते हैं। अगर वे खुद को याद रखना शुरू कर दे तो उनकी आत्मा न केवल दूसरों के लिए प्रकाश बन सकती है, बल्कि खुद के लिए भी एक नई दिशा की लौ जगा सकती है। क्या आप 3 अप्रैल को जन्मे हैं या ऐसे किसी शख्स को जानते हैं जिनका व्यक्तित्व इस रिपोर्ट से मेल खाता हो? तो ये संदेश आप दोनों के लिए है। आपकी आत्मा अजय है, बस उसे पहचानने की देर है। वीडियो को लेकर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को शेयर करें और जुड़े रहिए एस्ट्रो राव चैनल से, जहां हम अपनी आत्मा को उसकी असली शक्ति से मिलवाते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने इससे अपने जीवन से जुड़े कुछ नए राज समझे हो, तो कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आपका फीडबैक मुझे और भी दिलचस्प कंटेंट लाने में मदद करेगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें
और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों को जो इसी दिन पैदा हुए हैं या जिन्हें ज्योतिष में रुचि है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी खास पहलू या समस्या को लेकर कोई सवाल है और आप व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करें। मैं आपकी जिज्ञासाओं का समाधान और जीवन से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा यहाँ तैयार हूँ। आइए मिलकर जीवन की जटिलताओं को सुलझाएं और सही दिशा में आगे बढ़ें। आपके कमेंट्स, लाइक्स और शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो अभी अपने विचार साझा करें।